सो हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया, वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो इस क्लास में हम लोग 6 दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में करेंगे, जिसमें हम महाराष्ट्र के सीएम के बारे में, एलिमेंट परियोजना, स्वचालित उपग्रह, असिस्टेड डाइंग बिल और यूएसए के राष्ट्रपति ने अभी अपने बेटे को क्षमादान दिया है, तो उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। और वैश्विक प्लास्टिक संधि जो विफल हो गई है उसके बारे में भी थोड़ा समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ कौन लेंगे? देखो, समय सबका बदलता है। ठीक है, समय आपको अभी ये बढ़िया सा उदाहरण है। देखो क्या हुआ है महाराष्ट्र में अभी। तो महाराष्ट्र में कौन, अभी विधानसभा के इलेक्शन हुए। ठीक है, तो उनके बारे में हम जानकारी कर रहे थे। ठीक है, तो विधानसभा में कितनी सीटें हैं महाराष्ट्र की? 288 सीटें हैं। तो अभी यहाँ बहुमत किसको प्राप्त हुआ है? तो बहुमत एक गठबंधन को प्राप्त हुआ। उस गठबंधन में कौन कौन है? एक तो बीजेपी हो गई। ठीक है, तो बीजेपी हो गई और एकनाथ शिंदे की पार्टी हो गई। जानते होंगे एकनाथ शिंदे जी को, तो एकनाथ शिंदे की पार्टी हो गई और तीसरी अजीत पवार की पार्टी हो गई। ठीक है, तो ये 3 पार्टियां मिलके बहुमत इनको मिला है। अब इतना तो कंफर्म हो गया भाई, सीएम तो इन्हीं में से बनेगा कोई। अब कौन बनेगा, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। तो सीएम किसको भी हाल ही में बनाया गया? सीएम बनाया गया देवेंद्र फडणवीस को। ठीक है, तो देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना दिया गया, जो पहले डिप्टी सीएम थे। तो ठीक है, डिप्टी सीएम थे ये, इनको सीएम बना दिया गया और अभी 2 डिप्टी सीएम बन गए। ठीक है, तो एकनाथ शिंदे जो थे ना, ये पहले सीएम थे और इस बार अब ये डिप्टी सीएम बने हैं। तो एकनाथ शिंदे सीएम, अच्छा जी, ये जो देवेंद्र फडणवीस हैं, ये 2014 से 19 तक पहले भी सीएम रह चुके हैं, तो ये भी आप पता रखना। ठीक है, तो डिप्टी सीएम पता चल गया। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डिप्टी सीएम बन गए। गवर्नर कौन है जिन्होंने शपथ दिलाई? तो गवर्नर कौन है महाराष्ट्र के? तो सीपी राधाकृष्णन यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, इनको भी याद रखना, इनका भी नाम महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो देखो पहले ये डिप्टी सीएम थे, अब सीएम बन गए। जो सीएम था वो डिप्टी सीएम बन गया। तो देख रहे हो समय कैसे बदल रहा है। तो आप भी बस मेहनत करते रहो भाई, किसी न किसी दिन तो निकलना ही है। चलो, तो झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? तो हेमंत सोरेन ने अभी झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, तो हेमंत सोरेन, इनकी पार्टी का नाम क्या नाम है? झारखंड मुक्ति मोर्चा, JMM। ठीक है, तो इनकी पार्टी का नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा। हाल ही में एशियन विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मसातो कांडो जी को नियुक्त किया गया है। ओके, ठीक है, तो मसातो कांडो बन गया। और इसमें कितने टोटल एडीबी में कितने मेंबर हैं? टोटल 69 मेंबर हैं। लेटेस्ट कौन है? इजराइल लेटेस्ट मेंबर है। ठीक है, तो 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये भी हाल ही में IIT गुवाहाटी में प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो IIT गुवाहाटी में सबसे बड़ा विज्ञान सम्मेलन है, ये प्रारंभ हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में विश्व बैंक ने किन राज्यों की एलिमेंट परियोजना के लिए ऋण को मंजूरी दी है? तो एलिमेंट परियोजना है क्या? तो एलिमेंट परियोजना के बारे में पहले जानते हैं। तो एलिमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, तो एलिमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। तो अभी हाल ही में कौन कौन से राज्य हैं पहले बताओ? त्रिपुरा और नागालैंड। ठीक है, तो त्रिपुरा प्लस नागालैंड, ये नागालैंड की ये परियोजना है। और इसमें कौन लोन दे रहा है? ऋण कौन दे रहा है? लोन दे रहा है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक इसमें लोन दे रहा है। कितना लोन दे रहा है? तो ये भी लिख लो आप, ये पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी लिख लो। तो $225.5 मिलियन वर्ल्ड बैंक लोन देगा। ठीक है, त्रिपुरा और नागालैंड को। किस लिए दे रहा है? फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करने के लिए, मतलब ग्रीनरी बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करने के लिए, बांस की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए, जो बांस होता है ना लंबा लंबा, तो बांस की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए, और एक चीज वन परिदृश्य जो होगा उसको भी जागरूक, मतलब बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो वन परिदृश्य के लिए भी ये, मतलब पूर्णतः नेचर कॉलिंग है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये काम हो रहा है मेनली। ठीक है, तो एलिमेंट प्रोजेक्ट का संबंध किससे हो गया? त्रिपुरा और नागालैंड से।
और त्रिपुरा के कुछ फेस्टिवल हैं, आप लिख लो। होजागिरी, तो होजागिरी त्रिपुरा का है। गरिया पूजा, और एक और लिख ला खर्ची पूजा, ठीक है। तो गरिया पूजा, खर्ची पूजा, तो ये सब त्रिपुरा के महोत्सव हैं, ठीक है। और नागालैंड का कौन सा हो गया, एक हॉर्नबिल, जो भी 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट, हाल ही में प्रारंभ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का भागीदार देश कौन सा है। ये भी कहाँ सेलिब्रेट किया गया, ये भी लिखो। कुरुक्षेत्र हरियाणा में सेलिब्रेशन हुआ इसका, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में इसका सेलिब्रेशन हुआ। और इसका भागीदार देश कौन सा है, तंजानिया, ठीक है। तो तंजानिया इसका भागीदार देश है, ठीक है। तो हाल ही में 55th IFFI में गोल्डन पुरस्कार विजेता टॉक्सिक का संबंध किससे है। तो टॉक्सिक का संबंध लिथुआनिया से है, ठीक है। तो लिथुआनिया की ये मूवी है, वहीं से इसका संबंध है। हाल ही में ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एकलव्य किसने लॉन्च किया। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसको किसने, थल सेना ने लॉन्च किया था, ठीक है। तो थल सेना ने एकलव्य प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में दुनिया की पहले स्वचालित उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किसने किया। तो ये बताओ। तो अभी चीन ने लॉन्च किया, ठीक है। तो चीन ने अभी हाल ही में लॉन्च किया जो स्वचालित उपग्रह हैं, तो इसमें चीन ने लॉन्च किया, ये बात आप याद रखना। और बिना किसी ज़मीनी सहायता के, मतलब नीचे से कोई सहायता नहीं होगी, बिना किसी ज़मीनी सहायता के ये अपने आप दिशा बदल लेंगे, ठीक है। तो ज़मीनी सहायता के दिशा परिवर्तन में ये सहायक हैं, दिशा परिवर्तन कर सकते हैं, मार्ग परिवर्तन या दिशा परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये स्वचालित उपग्रह हैं। इनके क्या क्या नाम हैं, दो उपग्रह हैं ये, ठीक है। तो गाओजिंग, एक फर्स्ट हो गया गाओजिंग 203, ठीक है। और सेकंड क्या है, सेकंड भी गाओजिंग है, बस इसका मॉडल अलग है। तो गाओजिंग 204। तो ये 2 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं चाइना के द्वारा, जो स्वचालित उपग्रह हैं, ठीक है। तो इन दोनों का नाम याद रखना है। और इनमें क्या होगा, बिना किसी ज़मीनी सहायता के दिशा परिवर्तन या मार्ग परिवर्तन कर सकते हैं। किस रॉकेट से लॉन्च किए गए थे, रॉकेट या व्हीकल कौन सा है, व्हीकल लिख लो लॉन्ग मार्च। तो लॉन्ग मार्च 2C, ठीक है। लॉन्ग मार्च 2C जो चाइना का फेमस है, लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से लॉन्च किया गया इनको, ठीक है। इतनी ये बात भी आपको याद रखना है। एक और बात याद रखना यार, झोंगशान ये किस चीज़ का नाम है, ये भी चाइना से रिलेटेड है। तो झोंगशान है ना, ये अंटार्कटिका से रिलेटेड है, अंटार्कटिका, ठीक है। तो ये पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन है, अंटार्कटिका का फर्स्ट वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन। ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन है, ओके। ये चाइना का है, इसको याद रखना, झोंगशान अंटार्कटिका का फर्स्ट वायुमंडलीय स्टेशन। अच्छा, भारत के कौन कौन से स्टेशन हैं अंटार्कटिका में बताओ। तो एक दक्षिण गंगोत्री हो गया, और बाकी दक्षिण गंगोत्री हो गया, मैत्री हो गया और भारती हो गया, ठीक है। तो ये 3 भारत के स्टेशन हैं अंटार्कटिका में। चलो, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। हाल ही में बैलन डी ओर 2024 का शीर्ष पुरस्कार किस महिला फुटबॉलर को मिला है। तो एतानी बोनामाटी, ये कहाँ की है ये आपको कमेंट करना है। तो एतानी बोनामाटी को ये पुरस्कार मिला है, और ये कहाँ की रहने वाली है, तो स्पेन की ये रहने वाली है, ठीक है। अच्छा, पुरुष प्लेयर कौन सा है, पुरुष खिलाड़ी कौन सा है जिसको ये मिला है, रोड्री नाम है, ठीक है, रोट्री या रोड्री। चलो, संयुक्त विशेष अभ्यास वज्र प्रहार किसके किसके बीच होता है। वज्र प्रहार होता है इंडिया और यूएसए के बीच वज्र प्रहार अभ्यास होता है, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज है ये। पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा ये कहाँ लॉन्च की गई थी, पीएम मोदी ने इसको लॉन्च किया था। पहली बात तो ये याद रखना है, ठीक है। तो पीएम मोदी साहब ने इसको लॉन्च किया, और कहाँ लॉन्च की ये भी आपको बताना है। तो ऋषिकेश, ठीक है, तो ऋषिकेश में ये लॉन्च हुई, ऋषिकेश उत्तराखंड, ठीक है, बाई पीएम। तो ये बात भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में असाध्य रोगों से संबंध में
असिस्टेड डाइंग बिल किसने प्रस्तुत किया है? हु हैज रिसेंटली प्रेजेंटेड द असिस्टेड डाइंग बिल रिगार्डिंग इनक्योरेबल डिसीज। ठीक है, मतलब ऐसा रोग जिसका उपचार नहीं किया जा सकता, उसके बारे में बताना है। तो ठीक है, तो असिस्टेड डाइंग बिल के बारे में जानते हैं। असिस्टेड डाइंग बिल, ओके, तो ये कहाँ किसने लॉन्च किया? पहली बात तो ये किसने इसको बनाया? तो असिस्टेड डाइंग बिल यूके ने पेश किया। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड नहीं, तो यूनाइटेड किंगडम ने इसे पेश किया। तो इसके बारे में बताओ, इसमें क्या होता है? इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, तो इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया जाएगा असिस्टेड डाइंग बिल में, यही है। ठीक है, तो इच्छा मृत्यु का अधिकार इसमें दिया जाएगा। और क्यों दिया जाएगा? मतलब परिवार पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए। तो परिवार पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए इसको कर दिया जाएगा। मतलब आप अगर आपको पता है कि असाध्य है, इसका इलाज नहीं हो सकता, तो उसके लिए आपको मृत्यु का अधिकार है, मतलब आपको इच्छा मृत्यु का अधिकार मिल जाएगा। लेकिन एक शर्त है, उम्र क्या होनी चाहिए? उम्र होनी चाहिए 18 ईयर प्लस। ठीक है, मतलब 18 साल से ऊपर की उम्र होनी चाहिए, तभी ये अधिकार मिलेगा। और इसको किस नाम से भी जानते हैं? तो यूथेनेसिया नाम से जानते हैं। तो यूथेनेसिया, यूथेनाशी ऐसे कह सकते हो आप इसे। ठीक है, तो असिस्टेड डाइंग बिल यूके में पेश किया गया, जिसमें इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया जाता है, परिवार के आर्थिक बोझ कम करने के लिए किया जाता है ऐसा। और इसकी उम्र एक शर्त है जो 18 ईयर प्लस होना चाहिए। ठीक है, यूथेनेसिया इसका नाम भी कह सकते हैं। तो ये इसका क्या आंसर होगा? ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो, ये तो एंड ऑफ अननेसेसरी सफरिंग, मतलब जो फालतू की मतलब दुख दर्द है उसको ख़त्म ही कर दो ना भाई। अगर सही हो नहीं सकता इंसान तो फिर उसको मृत्यु ही दे दो, उससे ज़्यादा तो वही अच्छा है ना। तो इस पर प्रोटेस्ट भी हुई यूएसए में, तो तुरंत बैनर आ जाते हैं यार रोडों पे भाई, वहाँ तो सही है, सीधा ऑप्शन यही है। ठीक है, चलो ठीक है, चलो करते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम बनता है आयरलैंड का जो नॉर्दर्न पार्ट है। ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड हो गया ये जो येलो वाला पार्ट है, और ये वेल्स हो गया, और ये स्कॉटलैंड ग्रीन वाला पार्ट। ठीक है, तो इन सबको मिला के होता है यूके। और पीएम कौन है अभी यहाँ के? तो पीएम भी लिख लो यार, कीर स्टारमर। ठीक है, तो कीर स्टारमर यहाँ के पीएम है, अभी लेटेस्ट में ये भी बने थे। ठीक है, और यहाँ की कैपिटल क्या है? लंदन, इंग्लैंड की कैपिटल लंदन है। ठीक है, लंदन कैपिटल है जो थेम्स नदी के किनारे है। और मुद्रा क्या है? मुद्रा यहाँ की पाउंड मुद्रा है। ठीक है, तो ये सब भी आपको याद रखना है। अब देखो ये यूनाइटेड किंगडम का ये जो मैप है, यहाँ पे देखो, तो इंग्लिश चैनल कहते हैं इस जो ये वाटर बॉडी है ना, फ्रांस और यूके के बीच जो वाटर बॉडी है इसको इंग्लिश चैनल कहते हैं। और ये नॉर्थ सी से बाउंड्री करता है और अटलांटिक ओशियन से इधर बाउंड्री करता है। तो ये इसकी वाटर बॉडीज़ भी आपको याद रखना है। इंग्लिश चैनल कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन पेपर में, तो फ्रांस और लंदन के बीच में, इंग्लैंड के बीच में। ठीक है, हाल ही में दीपम 2.0 योजना किसने लॉन्च की है? तो दीपम 2.0 योजना किसने? आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की है। इसमें क्या मिलेगा? फ्री गैस सिलेंडर के लिए। ठीक है, तो फ्री गैस सिलेंडर। हाल ही में लॉन्च यू बिन मोबाइल ऐप, ये वैक्सीनेशन के लिए है, गर्भवती महिलाओं के लिए। ठीक है, तो वैक्सीनेशन इसमें किया जाए गर्भवती महिलाओं का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने बेटे को क्षमादान दिया है? तो यूएसए के राष्ट्रपति हैं, इनके बारे में करना चाहते हैं। ठीक है, तो यूएसए के राष्ट्रपति अभी फिलहाल कौन है? तो प्रेसिडेंट कौन है अभी यहाँ के? जो बाइडन। ठीक है, तो अभी भी जो बाइडन ही है, हालांकि ट्रंप साहब चुनाव जीत गए हैं यूएसए में, बट अभी राष्ट्रपति जो है ना जो बाइडन ही है। ट्रंप कब लेंगे वहाँ शपथ? तो ट्रंप शपथ लेंगे 20 जनवरी को। तो ट्रंप की शपथ कब होगी? 20 जनवरी को वहाँ शपथ होगी, बट तब तक जो बाइडन ही प्रेसिडेंट रहेंगे। तो अभी जो बाइडन ने क्या करा है, इनके एक बेटे हैं, ये जो है ना ये बेटे साहब हैं, इनका नाम है हंटर। तो इन्होंने अपने पास घर में ना गन रखी थी, अपने पास गन रखने के अब आरोप है, गन रखने का इन पर आरोप है। इसमें अभी इन्हें सज़ा नहीं दी गई थी। ठीक है, सज़ा सुनाई जानी बाकी थी, उससे पहले ही प्रेसिडेंट साहब ने इनको क्षमादान कर दिया। और यूएसए में ये सुप्रीम पावर है, अगर किसी प्रेसिडेंट ने क्षमादान दिया तो निर्णय अब चेंज नहीं कर सकता कि ट्रंप साहब अभी 20 जनवरी को
ज्वाइन करके इनको निर्णय बदल देंगे, ऐसा नहीं किया सकता। एक बार क्षमादान हो गया तो हो गया, ठीक है। तो हंटर को दोष मुक्त कर दिया जो बाइडेन ने, अपने बेटे को बचा लिया। मतलब बाप तो बाप ही होता है बेटा, तो बाप ने अपने बेटे को बचा लिया। जाते जाते कहते बच जा रहा हूँ तो उससे पहले मैं तुझे बचा के ही जाता हूँ, ऐसा सीन हो गया। तो गन रखने का अपराध था जिसमें इनको क्षमादान दे दिया गया है यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन द्वारा, ठीक है। अच्छा, इंडिया में क्या सीन है? तो इंडिया में क्षमादान का क्या सीन है बताओ। प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 72 के थ्रू पावर आता है, ठीक है, और गवर्नर के पास आर्टिकल 161 के थ्रू, ठीक है। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर ये दोनों आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट दो केस में ये प्रेसिडेंट के पास सुप्रीम पावर है। मृत्युदंड जो गवर्नर माफ़ नहीं कर सकता बट प्रेसिडेंट माफ़ कर सकता है। और जब मार्शल लॉ लगा होता है देश में, उस टाइम पे जो सज़ा दी जाती है तो उसको भी प्रेसिडेंट माफ़ कर सकता है बट गवर्नर नहीं, ठीक है। तो ये भी आपको ये दोनों पॉइंट भी याद रखने हैं। चलो नेक्स्ट, इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ प्रारंभ किया है? तो लद्दाख में प्रारंभ किया गया है, ठीक है। मतलब अंतरिक्ष में पहले सीधे इंसानों को नहीं भेज दिया जाएगा, पहले एक चेक किया जाएगा, ठीक है। पहला एशियन बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये दिल्ली में प्रारंभ हुआ है, ठीक है। तो ये दिल्ली में होगा अभी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला वैज्ञानिक कौन है? तो सुभा तोले हैं, ये बनने वाली पहली महिला वैज्ञानिक है, इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलो, तो इनको फर्स्ट टाइम बनी है कोई महिला, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक संधि पर बैठक कहाँ हुई है? तो अभी हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक पर संधि हुई है कि प्लास्टिक को निकाल दो भाई, प्लास्टिक का यूज ही बंद करो। तो वैश्विक प्लास्टिक संधि ये हुई कहाँ है? सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है, तो ये हुई है बुसान शहर में, ठीक है। तो ये बुसान शहर कहाँ है? बुसान ये साउथ कोरिया का शहर है, यहीं पर ये बैठक हुई, बट ये विफल हो गई। ये जो प्लास्टिक प्रदूषण है, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए बैठक की गई और प्लास्टिक पर बैन करने के लिए, ठीक है। तो प्लास्टिक प्रदूषण कम करने के लिए, प्लास्टिक पर बैन करने के लिए बैठक हुई। और इसमें क्या निर्णय लिया गया था पहले, मतलब क्या लक्ष्य था इसका? 2040 तक एकल उपयोग प्लास्टिक को मतलब कम करना, एकल उपयोग प्लास्टिक को इसका मतलब स्टेप बाय स्टेप कम करना, तो स्टेप बाय स्टेप डिक्रीज करना है, ठीक है। बट क्या हुआ, इसमें जो विकासशील देश है ना, उन्होंने विरोध किया इसका। तो विकासशील जो देश है उन्होंने कहा नहीं, हमें मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा भैया हम अभी भी विकास कर रहे हैं, हम लोग हमारे जो ऑर्डर डिलीवरी होंगे जोमेटो वाले भाई काहे में लेके जाएंगे ऑर्डर, तो हमें तो प्लास्टिक का यूज करना ही पड़ेगा। हम स्टिल विकासशील मतलब डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो डेवलप करना है तो प्लास्टिक की ज़रूरत है ही हमें। तो इस वजह से इन्होंने मना कर दिया और ये मीटिंग क्या हो गई, विफल। अब नेक्स्ट ईयर फिर से होगी, फिर देखते हैं क्या होता है, बट अभी फ़िलहाल के लिए ये विफल हो गई है। तो ये कहाँ हुई थी? बुसान दक्षिण कोरिया में, ठीक है। अच्छा, बाकू अजरबैजान में एक बैठक हुई थी, उसका नाम बताओ। तो यहाँ पे हुआ था COP29, जो किस लिए हुआ था? क्लाइमेट चेंज के लिए होता था, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज के लिए COP29 की बैठक हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। और रियाद में क्या हुआ था? रियाद में COP16 हुआ था, ठीक है। तो रियाद में COP16 हुआ था, इसमें क्या था? मरुस्थलीकरण पर रोकथाम, मरुस्थलीकरण पर रोकथाम के लिए ये बैठक हुई थी, ठीक है। तो ये दोनों बैठकें भी आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये 3 नवंबर को मनाया जाता है, अभी हाल ही में मनाया गया था। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ? तो ये इंडिया की अध्यक्षता में ही प्रारंभ हुआ, बट इसमें को होस्ट कौन था? को होस्ट इसमें फ्रांस था, ठीक है। तो फ्रांस इसमें को होस्ट था। हाल ही में किस देश के माउंट लेवोटोवी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, ठीक है। तो इंडोनेशिया में है ये, और यहीं पर माउंट मेरोपी, सिनाबुंग सब ये भी तो स्थित है ना, ये आपको पता ही होगा। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं रोज़ कहता हूँ आपको, किसी एक दिन तो करोगे ही, ठीक है। चलो, सो हैव अ गुड डे एंड थैंक